बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की एक मुबैना वीडियो जारी की है, जिसमें उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा जो है वो दबाव पर सुनाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की एक खुफिया वीडियो दिखाई, जिसमें उन्होंने नून लीग के एक हमदर्द नासिर भट्ट को अपने घर बुलाकर मुलाकात की और उनसे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस के फ़ैसले पर गुफ्तगू की। ये वीडियो मैंने भी देखी है। सच्ची बात है कि मुझे तो इस वीडियो की कोई समझ नहीं आई। जो अहबाब ये वीडियो देखना चाहते हों तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो असली मालूम होती है या 2 नंबर या जाली है। वैसे अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को ये ज़ेब नहीं देता कि अगर ये वीडियो असली भी हो तो वो इसका सहारा ले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का माजी तो इस हवाले से ख़ुद दागदार है। वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस क़य्यूम मलिक को कॉल कर रहे हैं और उन्हें बड़े मियाँ साहब यानी नवाज़ शरीफ का एक पैगाम पहुंचा रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को इस केस में इतनी सज़ा देनी चाहिए। ये वीडियो यूट्यूब पर और दीगर जगहों पर मौजूद है, आप इसको बआसानी देख सकते हैं। तो अब मुस्लिम लीग ख़ुद किस मुंह से इस वीडियो का सहारा ले रही है? अगर ये वीडियो सच्ची है तो फिर इनके वकील ख्वाजा हारिस, जो कि फ़ौजदारी मुकदमात के एक माहिर वकील के तौर पर जाने जाते हैं, वो इसे एपिलेट फोरम पर क्यों नहीं लेकर गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का फ़ैसला बरकरार रखा था नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने का। तो यहाँ पर उन्होंने इस वीडियो का जिक्र क्यों नहीं किया? ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गए हैं, वहाँ क्यों इस वीडियो का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये महज मुझे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग लगती है। हिटलर के एक वज़ीर होते थे गोएबल्स, उसने कहा था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। वैसे बहसियत कौम मजमूई तौर पर मिनहसुल कौम हमारी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर है और हम चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने ये बयानिया बेचना है मार्केट में कि देखो नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाला जज ख़ुद बोल उठा है कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है और नवाज़ शरीफ को गलत सज़ा सुनाई गई है और इसको सज़ा सुनाने के लिए दबाव डाला गया वगैरह वगैरह। और मुस्लिम लीग नून के जो हमदर्द हैं उन्होंने इस बयानियों को फौरी तौर पर कबूल कर लेना है और अपने सियासी मुखालफिन के साथ बहस मुबाहिसा शुरू कर देना है कि नवाज़ शरीफ को गलत सज़ा सुनाई गई है। मैंने वीडियो देखी है, मुझे तो कुछ नहीं पता चला कि कौन क्या कह रहा है। खैर, इस हवाले से जो कुछ बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक अरशद मलिक ने इस वीडियो में मुबैना तौर पर कहा है कि नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने के बाद मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है और मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं और मैं इसका अज़ाला करना चाहता हूँ। नवाज़ शरीफ पर ना ही कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई सबूत है और मैंने मियाँ साहब से ज़्यादती की है उन्हें सज़ा सुनाकर। जज ने मज़ीद कहा कि नवाज़ शरीफ तक ये बात पहुँचाई जाए कि उनके केस में झोल है और उनके ख़िलाफ़ एक धेले की भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिल सका और JIT ने बैरून मुल्क जायदाद की तहकीकात सिरे से की ही नहीं। जज ने कहा कि सज़ा का फ़ैसला कानून से मुतसादिम है और केस में दोहरा मेयार अपनाया गया है जो गैर कानूनी है और मामलात को मशकूक बनाता है। वो लंदन फ्लैट्स का पनामा केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, हुसैन नवाज़ पाकिस्तानी शहरी नहीं, हुसैन नवाज़ के मुतल्लिक़ कोई सबूत नहीं मिला। वीडियो में जज अरशद मलिक ने कहा कि उनकी एक गैर अखलाकी वीडियो के ज़रिए उन्हें नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने का फ़ैसला करने के लिए कहा गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यानी अरशद मलिक को उनकी कोई गैर अखलाकी वीडियो दिखाकर उन्हें नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने का कहा गया और ब्लैकमेल किया गया।
دوستو یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے جس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس ویڈیو کا فرینزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور حقیقت کھل کر سامنے آ سکے۔ مریم نواز نے مزید مطالبہ کیا کہ آج کے بعد نواز شریف کے خلاف تمام فیصلے دم توڑ چکے ہیں، یعنی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس کے تمام فیصلے دم توڑ چکے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد نواز شریف کو قید میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لہٰذا انہیں فوری طور پر باعزت بری کرتے ہوئے رہا کر دینا چاہیے۔ مریم نواز نے خبردار کیا کہ کوئی اس حوالے سے سازش کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں نام بھی ہیں جو میں سامنے لے آؤں گی۔ میری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں اور نہ ہی میں لڑنا چاہتی ہوں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔